हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विकास। आज की मेरी वीडियो टाइम सीरीज़ के ऊपर है। टाइम सीरीज़ का मीनिंग क्या होता है और टाइम सीरीज़ में एक टॉपिक होता है ट्रेंड को मेज़रमेंट करने का सेमी एवरेज मेथड आपको करवाया था। ऐसे ही ट्रेंड को मेज़रमेंट करना, ट्रेंड मतलब प्रवृत्ति जो कि एक लॉन्ग टर्म में ओवरऑल होती है। तो ट्रेंड को मेज़रमेंट करने का एक मेथड 3 ईयरली, अगर आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि आपको इस टोटल जो सीरीज़ ऑफ डाटा है उसके अंदर आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। देखिए, इस टॉपिक को मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी डाटा होते हैं और वो आपको लगता है कि लगभग 3-4 महीने बाद वो डाटा चेंज होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे क्वार्टरली है, जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है तो वो क्वार्टरली भी कुछ अपना हिसाब लगाते हैं। तो जब आपको लगता है कि हमारे इस पर्टिकुलर वे में जो डाटा जा रहे हैं वो लगभग तीन पीरियड बाद, 3 महीने, 3 वर्ष हो सकते हैं, उसकी मतलब क्वार्टरली, तो 3 टाइम की आपको एवरेज बनानी हो तो इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाता है कि नेक्स्ट टाइम एवरेज क्या जाएगी। तो ये आपकी लाइफ में वैसे भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इस प्रकार से अब एक टेबल लेते हैं हम जिसमें ये दिखाया गया है कि 2006 से लेकर 2013 तक किसी भी कंपनी की इनकम को दर्शाया गया। जैसे 36,000 करोड़ रुपए लगा लो आप। ऐसे ही 2006 से लेकर कॉन्टीन्यूसली 2013 तक के डाटा हमारे पास है और आपको ये देखना है कि ट्रेंड आपको निकालना है थ्रू 3 ईयरली मूविंग एवरेज। रिमेंबर दैट सेमी एवरेज भी होता है, 4 ईयरली भी होता है, 5 ईयरली भी होता है, 7, आप कितना भी निकाल सकते हो। ये तभी पॉसिबल होता है अगर आपको लगता है कि लगभग आफ्टर 3 ईयर्स ये इस तरह से डाटा फिर चेंज होते हैं, तभी आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको 3 ईयरली मूविंग ही निकालने में फ़ायदा है। तो अब आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड ट्रेंड निकालने के लिए, तो अगर आपको ये डाटा दिया हुआ है तो इस प्रकार से इनकम को शो किया हुआ है, तो सबसे पहला कॉलम जो आपको बनाना है, आपको यहाँ पे लिखना है 3 ईयरली मूविंग टोटल। तो आपको यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग टोटल बनाना है। जैसे आपको पहले 3 वर्ष को कंबाइन करना है, लाइक 2006 से लेकर 2008 तक 36, 40, 65, और आपको इसका मूविंग टोटल करना है तो इन तीनों के बीच में लिखना है आपको। जैसे 2007 के सामने आपको पहला डाटा क्या है, 36, यहाँ पे लिख लेते हैं 36, फिर है 40, फिर है 65। तो आपको इन तीनों का टोटल करना है यहाँ पे। तो कितना होता है 5, 6, 11, 141, राइट। अब आपको क्या करना है, पहले वर्ष को छोड़कर उसके बाद के 3 वर्ष कंबाइन करने हैं आपको। सो लाइक 2007 से लेकर 40 से लेकर आपको करना है कंबाइन 72 तक, और आपको इसको लिखना है तीनों के बीच में 65, आई मीन टू से 2008 के सामने। तो देखिए इन तीनों में पहला डाटा क्या है 40, 40, उसके बाद है 65, फिर है 72। देखिए दोबारा, पहली बार हमने इन 3 को लिया, ये इन तीनों के बीच में। अगली बार ऊपर से एक टर्म छोड़कर आपको अगले तीनों को कंबाइन करना है 40, 65, 72। तो आपको इन तीनों के बीच में लिखना है इनका जोड़। तो क्या हुआ इनका समीशन, $177। आफ्टर दैट आपको फिर ये सेकंड टर्म छोड़नी है 40, उसके बाद के आपको 3 लेने हैं। तो ये नेक्स्ट 3 ले लीजिए आप, 65, 72, 69। तो ये 3 हो गए। इन तीनों के बीच में आपको लिखने यहाँ पे 65, 72, 69। तो इन तीनों का समीशन होता है 6206। नाउ नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया था। अब आपको 65 को ड्रॉप करना है, इन तीनों को लेना है
राइट। तो इसके सामने लेंगे 72, 69, 60, इसका समीशन होता है 201, राइट। ऐसे ही हमारा यहाँ तक हो गया कम्बिनेशन। अब आपको 72 को ड्रॉप करना है, इन तीनों को लेना है, तो आपको लेना है 69 + 60 + 87, तो इनका जोड़ हुआ 1, 9, 6, 15 और 6, 21, राइट। अब लास्ट तो आपको 69 का ड्रॉप करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 60, 87 एंड 95। इस प्रकार से आपको 3 ईयरली के कॉम्बिनेशन करने हैं। ये हुआ 242, तो राइट। तो थर्ड कॉलम में हमने क्या बनाना है, 3 ईयरली मूविंग टोटल। आपको 3 वर्षों का जोड़ करना है। एक बार करने के बाद तो आपको 1 वर्ष छोड़ना है, फिर अगले 3 वर्षों करना है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप जोड़ करते हो तो उसके बिल्कुल मिडिल में लिखना है आपको उसका समीशन। तो आइए नेक्स्ट कॉलम में हमें करना है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ईयरली मूविंग एवरेज, राइट। अब देखिए 141 जो आपका टोटल आया है 3 वर्षों की इनकम के जोड़ का, ये कितने वर्षों की इनकम है, 3। तो आपको, क्योंकि निकाल भी हम 3 ईयरली रहे हैं, तो आपको इसको 3 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट 177 डिवाइड बाय 3, 206 डिवाइड बाय 3, 68 पॉइंट, राइट। 201 डिवाइड बाय 3, 67, 216 डिवाइड बाय 3, 72 एंड लास्ट है 242 डिवाइड बाय 3। इसको दोबारा कर लेते हैं, आई थिंक, राइट। ओके। अब हम इस टेबल को ग्राफ के द्वारा शो करते हैं। जो ट्रेंड लाइन है अपनी उसको बनाते हैं ग्राफ पेपर पर, राइट। सो वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लेंगे ईयर्स, राइट। 2006 से लेकर 2013 तक। यहाँ पर हम लेंगे 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2007, 2008, 10, 11, 12, 13। तो वर्टिकल एक्सिस पर हम लेंगे जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनकम, ओ वाई एक्सिस पर हम लेंगे इनकम, ओके। तो अब देखिए इसके जो वैल्यूज़ हैं तो लाइक 95 तक हैं, 36 से स्टार्ट है। तो 10-10 के मार्जिन में हम इसके ले लेते हैं डाटा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड लास्ट 100। सिक्सटी, 50, 40, 30, 20, 10, राइट।
तो अब हमें पहले क्या करना है, सभी वर्षों के सामने जो इनकम है इसको बनाना है ग्राफ पर। तो 2006 के सामने 36, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 36, 35 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे 36, ठीक है ना। 2006 के सामने 36, तो 2006 वर्ष में 36,000 करोड़ रुपए इनकम है, तो यहाँ लेंगे 36। उसके बाद 7 के सामने 40, 7 के सामने 40, यहाँ लेंगे। 8 के सामने 65, 65 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। 9 के सामने 72, तो 70 थोड़ा सा ऊपर लेंगे 72। 2010 के सामने 69, 69 यहाँ पे आएगा देखिए 2010 के सामने, राइट। 2011 के सामने 60 वैल्यू लेंगे, 2011 के सामने 60 यहाँ पे आ जाता है, ओके। 2012 के सामने 87, 12, 87 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेंगे। लास्ट वन 13, 95, 95 यहाँ पे आ जाएगा, यस। अब आपको इन सभी पॉइंट्स को मैच करना है, ओके। देखिए 2006 से लेकर 2013 में जो इनकम के सभी वैल्यूज़ हैं उनको बनाकर आपको मैच करना है। अब आपको जो ये लाइन मिली है इस लाइन का नाम है एक्चुअल लाइन। एक्चुअल लाइन बोलते हैं इसको, क्योंकि एक्चुअली 2006 से लेकर 13 तक इनकम ये है। इस प्रकार से ये लाइन जा रही है। जो अब हमारा मेन आंसर है ट्रेंड वैल्यू, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, जो कि हमने 3 से भाग करके 47 निकाला था। 47 को बनाना है आपने, इसके सामने देखिए 2007। तो अब आपको दोबारा से बनाना है एक डॉट पॉइंट्स कि 2007 के सामने 47, 7 के सामने 47, 45, 47 यहाँ आएगा लगभग, 7 के सामने 47। 59 बनाना है आपको 2008 के सामने, 2008 के सामने 59, 60 है ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ओके। 68.6 इन फ्रंट ऑफ 9, 2009 के सामने 68.6, राइट। 67 बनाना है आपको 10 के सामने, 10 के सामने 67, 67, 68 यहाँ ले लेते हैं, 67 यहाँ। 2011 के सामने 72, 72 यहाँ लेंगे 2011 के सामने। लास्ट वन 80.6 इन फ्रंट ऑफ 12, 2012 के सामने 80.6, तो यहाँ ले लेते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम नए बिंदु बनाएंगे जो हमारी ट्रेंड वैल्यू है। अब इनको मैचअप करेंगे, आपको डॉटेड लाइन से करना है मैचअप इनको। तो इस प्रकार से ये जो नई लाइन बनी हमारी, ये आपका है आंसर। इसको बोलते हैं ट्रेंड। तो एक्चुअल लाइन, ट्रेंड लाइन, इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। देखिए एक्चुअली जो हमारी वैल्यूज़ हैं कभी अप हैं कभी डाउन है, बट एक ओवरऑल 3 ईयरली मूविंग एवरेज का ट्रेंड देखिए कहाँ जा रहा है, इसका ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है। ओके जी, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टाइम सीरीज जो चैप्टर है उसके अंदर मूविंग एवरेज होता है, मूविंग एवरेज में भी 3 ईयरली पूछ सकते हैं, 5 ईयरली, 7 ईयरली। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है 3 ईयरली मूविंग एवरेज।
ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।